हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हम हैं रविंद्र आपके साथ। इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर, बड़ी रोचक है। ये भी रोचक है और शर्मनाक भी। हम ज़्यादातर खबर ऐसी लाते हैं कि वो रोचक भी होती है और शर्मनाक भी होती है, अफसोसजनक भी होती है, क्योंकि खबर वास्तव में वही होती है जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है, बाकी सब तो विज्ञापन होते हैं। मामला क्या है? स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो मामला है ये भी बिजनौर शहर का ही है, जिला मुख्यालय का ही है। आपने एक नाम सुना होगा, आशा। जी हाँ, आशा। आशा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विभाग में जुड़ता है और विभाग के लिए काम करता है। विभाग उस पर खर्च करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको मोटिवेट करने में, उसको काम सिखाने में, और उसको उससे क्या क्या जिम्मेदारी, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको उन योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे दिलाना है, जन समुदाय तक उन योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, यह सब सिखाता है स्वास्थ्य विभाग, वही विभाग जी। तो ये जो आशा की हम आज बात करने जा रहे हैं, आशाओं से जुड़ी हुई ये खबर है। और खबर ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग में आशाएं काम करती हैं, यानी आशा एक पद नहीं है लेकिन एक जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्र पे जो महिलाएं होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारा जो जन समाज है, जन समुदाय हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग के जरिए जितनी योजनाएं जन समुदाय के लिए ला रही हैं, चला रही हैं लोगों के कल्याण के लिए, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हों, चाहे गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हों, चाहे बच्चों से जुड़ी हों जिनका टीकाकरण होता है, या और पोलियो से संबंधित कुछ भी कई योजनाएं। बाकी अगर हम डिटेल की बात करेंगे आशाओं की क्या क्या जिम्मेदारी है, उसका अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना हो कि जिम्मेदारी क्या है, कैसे कैसे हो, ये हमारा अलग से स्टोरी जाएगी हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र में। राष्ट्रीय पंचायत के नाम से ही हमारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। आने वाला जो अंक है उसमें आप इसको पढ़िएगा, आशाओं की क्या जिम्मेदारी, क्या क्या नियम कायदे कानून होते हैं, उसमें आपको विस्तृत मिलेंगे। अभी शॉर्ट में लेके चलते हैं। आशाएं को स्वास्थ्य विभाग रखता है। स्वास्थ्य विभाग के तहत ही आशाएं काम करती हैं। काम क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्कीम हैं, कार्यक्रम हैं, सरकार से जो भी कुछ आता है और लोगों के लिए जो भी जाना होता है, वो आशाएं ग्रामीण क्षेत्र में यानी ग्राउंड लेवल पर लोगों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदार कार्यकर्ता होती हैं। और वो कौन होती? महिलाएं। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं ये महिलाओं से, बच्चों से, चाहे वो धात्री महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं या आम महिलाएं हैं, जिनसे जुड़ी हुई स्वास्थ्य विभाग की जो भी लाभ होते हैं उस लाभ को उनको पहुंचाए। जैसे टीकाकरण होता है महिलाओं का, बच्चा मतलब गर्भवती होने से लेकर बच्चा होने तक, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं बच्चों का अलग से टीकाकरण होता है, और भी कई उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। डिलीवरी का जब समय आता है तो डिलीवरी के समय भी महिलाएं ही, ये आशाएं ही उनको लेके उनका ख्याल भी रखती है समय समय पर। गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी होने तक समय समय पर उनकी जांच, प्रॉपर जांच करवाना, उनको स्वास्थ्य विभाग के निकट जो भी स्वास्थ्य विभाग का जो भी नज़दीकी सेंटर है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, केंद्र है, सामुदायिक है या जिला अस्पताल है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उनको ले जाना, उन महिलाओं को, उन गर्भवती महिलाओं को, और उनको उन योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। और स्वास्थ्य विभाग इस काम को करवाता है अपनी आशाओं से, और आशाओं से ये काम करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उन पे एक बड़ी अमाउंट खर्च करता है, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको प्रोत्साहन राशि देने में। तो ये अभी तक एक जानकारी थी। अब खबर सुनाते हैं। खबर क्या है? खबर आपको बताते हैं। खबर ये है कि स्वास्थ्य विभाग की जो आशाएं हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उपहार दे रहे हैं। आप देखिएगा ये वीडियो, यहाँ पे हम कुछ महिलाओं का आप देख रहे होंगे हाथों में गिफ्ट है, इसको देखिएगा पूरा ध्यान से। ये बिजनौर मुख्यालय पर मडावर रोड है, बिजनौर से यानी जजी से, जजी रोड बोलते हैं इसे, जजी से, जजी चौराहा जो है, जजी चौराहे से मडावर को जो रोड गई है, तो जजी चौराहा और मंडावर रोड पर जो चक्कर चौराहा है उसके बीच में कुछ अस्पताल है। और ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं खास तौर से लाइफ लाइन हॉस्पिटल का ये आप दृश्य देख रहे हैं।
लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने आपको जो नज़र आ रही महिलाएं जिनके हाथों में बैग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उपहार दिखाई दे रहे हैं, कुछ नीले रंग के गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े बड़े गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने दिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जिन डॉक्टरों का वो हॉस्पिटल है, उन डॉक्टरों ने नहीं दिए जो उनमें काम कर रहे हैं, क्योंकि वो विजिट पे आते हैं, उनको सैलरी या फिक्स होता है कि एक मरीज से इतना इनको देना, सैलरी देना है या उनको घंटे का कितना देना, मरीज के हिसाब से देना। लेकिन गिफ्ट जो दिया है वो हॉस्पिटल के मालिक ने दिया है, चाहे वो हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर है, डिग्री लिए हुए है, या उसने एक बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ी और एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया और उसमें डॉक्टर बैठा दिए। मतलब हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट दिए गए हैं, बांटे गए हैं आशाओं को। कौन सी आशाएं? वही आशाएं जो स्वास्थ्य विभाग उनको ट्रेनिंग देता है, स्वास्थ्य विभाग उनको पैसा खर्च करता है, और बहुत थोड़ी मोटी नहीं, बड़ी अमाउंट इसमें खर्च करती है। किसी भी किसी भी अकुशल आदमी को, अप्रशिक्षित आदमी को प्रशिक्षित करने में जो खर्च होता है, जो एनर्जी खर्च होती है, जो समय खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जो है वो है स्वास्थ्य विभाग की, और उसका जो लाभ है वो प्राइवेट को जा रहा है। तो आप देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग में लाइफलाइन हॉस्पिटल से ये गिफ्ट मिला है, और इनके हाथ में एक ही नहीं, दो गिफ्ट दिख रहा है। दूसरा गिफ्ट, जब हमारी राष्ट्रीय पंचायत की टीम को ऐसा नज़ारा वहाँ दिखा, उनसे पूछा गया कि ऐसी महिलाएं यहाँ पर क्यों है और गिफ्ट का कारण क्या है। जब ये क्यूरियोसिटी होने पर हमने उनसे बात की, कुछ महिलाओं से, हालांकि पहचान बताना कर बात करना तो उचित नहीं था, क्योंकि जवाब नो आता, उत्तर कुछ और घुमा दिया था, लेकिन अनजाने में उत्तर मिल जाता है। बात की तो पता चला कि हाँ, ये हॉस्पिटल वालों ने ही गिफ्ट दिया, ये नीला वाला गिफ्ट इन्होंने दिया, जो दूसरा वाला गिफ्ट है वो उन्होंने दिया। उन्होंने मतलब उन्होंने एक और हॉस्पिटल का नाम दिया, और वो नाम बताया कि ढाली के पार उधर एक नया हॉस्पिटल खड़ा, उसका नाम मर्सी हॉस्पिटल पे भी उन्होंने कहा। इस विषय में हमारी टीम मर्सी हॉस्पिटल भी गई, लेकिन वहाँ जो हॉस्पिटल के जो एक तरह से एमडी कहेंगे या मालिक कहेंगे, मालिक से मुलाकात संभव नहीं हुई, क्योंकि अंदर आशाओं का हुजूम लगा हुआ था। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, हमें वहाँ इंतजार करना पड़ा, आधा घंटा वहाँ वेट करना पड़ा, आधा पौन घंटा। जब हमें लगा कि हमें समय नहीं मिल पाएगा, हमें और भी कुछ काम थे, इसलिए हम वहाँ से एमडी का नंबर लेके आ गए, और फिर हमने कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक बहाना बना के कि ऐसे ऐसे हमारी एक आशा है, हमारी रिलेटिव है, उनको भी बुलाया गया था और वो नहीं आ पानी, क्या हम आ जाएं क्या उनका गिफ्ट लेने के। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, अभी मैं बिजी हूँ, 1 घंटे बाद आ जाइए। मर्सी के जो एमडी हैं उनसे जो बात हुई, इस ऑडियो को सुनिएगा, उसमें साफ आ रहा है कि हाँ महिलाएं वहाँ पे हैं, और उन्होंने साफ इसमें ऑडियो में बोला है कि हाँ 1 घंटे बाद आ जाइए, अभी मैं बिजी हूँ। सुनिएगा इस ऑडियो को। हिमांशु सर बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर अरुण बोल रहा हूँ। और सर वो सुमन बुआ का फोन आया था, वो कह रही कि वहाँ पे चले जाइए, अगर तुम जा सको तो। मैं बिजनौर में रहता हूँ, कोई गिफ्ट के लिए कह रही थी, कोई आशा है ना वे। अच्छा तो आइए, थोड़ी देर में आइए, अभी मैं बिजी हूँ। है सर? अभी 1 घंटे 2 घंटे में। अच्छा ठीक है सर। इससे क्लियर हो रहा है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल में भी गिफ्ट बटे हैं, आशाओं को दिया गया है बुलाकर, मर्सी में भी दिया गया है। हमने सोचा कि जब लाइफलाइन और मर्सी में मिला तो क्यों ना और टटोल ली जाए, कहीं और भी बटा होगा। तो घूमते घामते हम पहुंच गए नजीवाद रोड पर, स्टेशन चौराहे के आसपास भी, स्टेशन चौराहे के पास में एक हॉस्पिटल है, करण हॉस्पिटल। वहाँ पर भी कुछ महिलाएं रिक्शा में बैठी हुई मिली थी। रिक्शा में उनके हाथ में भी कुछ गिफ्ट था, और कुछ जा रही थी अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुकी, यानी उपहार वितरण का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। जो आशाएं थी वो रिक्शाओं में या अपने अपने वाहनों से रवाना हो रही थी। एक रिक्शा में कुछ महिलाएं बैठी हुई मिली। अब उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ हम आए तो थे, यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों नहीं गिफ्ट दिया नहीं जा रहा है। तो बाकी और लोगों ने दे दिया, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो महिला जाने या अस्पताल वाले जाने कि उन्होंने गिफ्ट बांट दिया था या बांटना नहीं चाह रहे थे, कि उनको पता लग गया था कि कहीं और से कुछ मिल रहा है। लेकिन गिफ्ट उनके हाथ में भी मौजूद थे, और एक नहीं 2-2 3-3 गिफ्ट थे। तो कुछ उनमें से 1-2 महिला ऐसी भी नज़र आ रही थी जो पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल से रिक्शा में बैठ के शायद उधर से वो आई हो, और वहाँ से पता लग गया हो कि ये जो 2 लोग घूम रहे हैं ये वही लोग हैं जो वहाँ पर इन्होंने जानकारी की थी, और इसीलिए शायद उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया हो कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से उपहार बांटे गए हैं।
लेकिन उनके साथ में एक और जो दूर रिक्शा जा रही थी, उनसे जब बात है तो उन्होंने भी ये बोला कि हाँ हॉस्पिटल में गिफ्ट बांटे गए। लेकिन गिफ्ट बांटे गए हैं, ये तो अच्छी बात है, दिवाली पे गिफ्ट बांटे जाने चाहिए, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशाओं को प्राइवेट हॉस्पिटलों को गिफ्ट बांटना चाहिए, या इसको उल्टी तरफ से सोचा जाए, क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर गिफ्ट बांटना चाहिए? ये सवाल खड़ा करता है। सवाल क्यों खड़ा करता है कि वो कर्मचारी जिसको एक विभाग अलग से खर्च कर रहा है, चाहे वो सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या किसी मानदेय या प्रोत्साहन राशि के आधार पर काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही उस विभाग की तरफ, उस विभाग के प्रति होनी चाहिए जो विभाग उनको खड़ा कर रहा है, जो विभाग उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो विभाग उनको एक जिम्मेदारी दे रहा है, और उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के लिए। इन सब चीज़ों से साफ ये स्पष्ट है प्राइवेट हॉस्पिटलों का कि आशाओं के जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका टीकाकरण भले ही सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं प्राइवेट में टीकाकरण कराने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उनका परिवार इतना सक्षम नहीं होता है कि वो प्राइवेट में टीकाकरण करा लें। लेकिन डिलीवरी कराने के लिए कहीं ना कहीं जब आशाओं को लालच दे दिया जाता है, उपहार देकर या पैसा देकर या उनका कमीशन देकर, जिसको पैसे को कमीशन के रूप में कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है सरकारी अस्पताल में ले जाने पर उनको अगर 500 मिल रहा है तो वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर उनको 1000 या 2000 जरूर मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पताल में फ्री में डिलीवरी होगी और वहाँ पर 30,000 से ऊपर, कितनी 30,000 मिनिमम है, एक छोटा सा बहुत कम राशि है। नॉर्मल डिलीवरी 30 या 40,000 में होती है, उससे ऊपर सर्जरी का तो कोई रेट ही नहीं है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है और डॉक्टर की विभाग पे भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना भय पैदा कर सकता है सामने वाले में। तो ये स्थिति आज के दौर में चल रही है। इस खेल पर मतलब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो खेल खेल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की आशाओं को डोरे डालकर उन पे वो डोरा शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे पतंग को डोर के द्वारा खींच लिया जाता है, उड़ाना हो तो उड़ाना और नीचे लाना हो तो उसको खींच के नीचे ले आओ, तो डोरे डाल के उनको लालच देकर गिफ्ट वितरण करके जो डिलीवरियां महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्र की या कहीं की भी या उनके आशाओं के संपर्क में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अपने यहाँ मंगा लेना है ताकि उनका जो कारोबार है वो ठीक से चल पाए, क्योंकि हॉस्पिटल के बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो जब डिलीवरी के लिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो अस्पताल बढ़िया चलेगा, धंधा बढ़िया चलेगा। आशाओं को जिला स्तर पर जो सुपरविजन करती हैं उनके लिए एक पोस्ट है DCPM, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जो देखती है कि स्वास्थ्य विभाग से जो योजनाएं आ रही हैं उनको कम्युनिटी तक लाभ पहुंच रहा है नहीं, यानी जन समुदाय तक उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं। जन समुदाय यहाँ बात करेंगे लाभार्थी, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं। तो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर डॉक्टर पूनम से इस विषय में बात की गई कि क्या ये जो चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की जो आशाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग जिन आशाओं को खड़ा करने के लिए, जिन आशाओं को जिम्मेदारी देने के लिए ट्रेनिंग देता है, समय खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं ऑफिसर, तो उनका जो लाभ है वो स्वास्थ्य विभाग को मिलना चाहिए या प्राइवेट में हॉस्पिटल को जाना चाहिए, ये उचित है या अनुचित? तो इस पे डॉक्टर पूनम क्या कहती हैं, सुनिएगा। मैडम राष्ट्रीय पंचायत से बोल रहा हूँ, यहाँ से ब्यूरो हेड बिजनौर से। समझ गई मैंने पहचान लिया आपको। फिर जब आपकी कॉल नहीं लगी ना तो फिर हमने CMO साहब से बात हो गई थी। अच्छा। हाँ, बस यही था कि स्वास्थ्य विभाग की जो आशाएं हैं 7 तारीख को लाइफलाइन हॉस्पिटल वालों ने गिफ्ट बांटे हैं। ऑफिसर मैं ही हूँ। हाँ, इसीलिए हम इस विषय में बात करना चाहते हैं जब आपसे कॉल नहीं, क्योंकि पक्ष थोड़ा लेना होता है। मैंने बड़ा प्रयास किया है इस टॉपिक पर जिस पर आप बात कर रहे हैं। एक्चुअली आशाएं ये लोग ऐसे हैं कि भाई इनका अपना टाइम है, व्यक्तिगत समय है, ठीक है। व्यक्तिगत समय में मेरा हस्तक्षेप करना भी एक तरह से असंवैधानिक हो जाएगा। और रहा प्रश्न लाइफलाइन का, ये लोग मतलब बाईपास लाइफलाइन भी है और भी है एक दो और भी है मैडम, और भी इधर मर्सी है, मर्सी में भी गए थे, वहाँ भी बताया मर्सी में करेन हॉस्पिटल में जैसे मछली मारने वाला मछुआरा अगर बीज धार को बंद कर दो तो वो साइड से मार लेगा, वो पोखरा में जाकर जाल बिछा लेगा। तो उस तरह से चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। इसमें हॉस्पिटल का शिकंजा कसना पड़ेगा। सही बात को लेकर मैं चिंतित
समझती हूँ पूरी तरह जिस टॉपिक को आप उठा रहे डॉक्टर हैं। साहब से बात हुई थी, मैं आशा की डॉक्टर डॉक्टर ऑफिसर हूँ। टीमो साहब अच्छा। से, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम हाँ। दिखवाते हैं इस मामले को। बल्कि ठीक है। मैंने मेरा ही नंबर दिया होगा। ठीक है, हाँ? ठीक। जी जी और जी। मैं दिखवाती हूँ, मेरा ही नंबर दिया होगा, आशाओं का मैं ही देती हूँ। जी जी, ओके, नमस्कार मैडम। ठीक ठीक ठीक, नमस्कार। डॉक्टर पूनम कह रही हैं कि इस चीज़ से मुझे भी बहुत दुख होता है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसका लाभ दूसरे हड़पने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस विषय में हमारी कई बार और भी हम पहले भी इस चीज़ को रख चुके हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आशाएं भी कसूरवार हो जाती हैं। वो अपने लालच में आकर, वो लालच वश होकर या लालच के वशीभूत होकर जन समुदाय के साथ, ये जन स्वास्थ्य के साथ खेल रही हैं। उनके जो पारिवारिक लाभ है उनको भी नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग में किसी भी महिलाओं को निःशुल्क डिलीवरी मिल रही है, यानी उनका जो बच्चा होने वाला है, जो हो रहा है, वो निःशुल्क, उस पर कोई खर्च नहीं आ रहा, और प्राइवेट में अगर वो जा रही हैं वही डिलीवरी कराने के लिए, तो वहाँ पर या तो उनका 30,000 नॉर्मली एवरेज 30,000 25 से लेके 40-45 तक ये नॉर्मल डिलीवरी का होता है, और उसके बाद अगर डॉक्टर ने भयभीत कर दिया तो फिर कंडीशन सिजेरियन वाली आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका एक बहुत बड़ा नुकसान ये आशाएं भी करा रही हैं। अपनी जो टच में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी सरकारी में कराने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में कराकर, तो ये बात है आशाओं की, स्वास्थ्य विभाग की और प्राइवेट अस्पताल में जो हो रहा है उनकी। इस विषय में स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय गोयल, उनसे हमारी बात हुई। उनका क्या कहना है ये भी सुनिएगा। हेलो, श्यामा साहब नमस्कार। कौन बोल? हेलो, हाँ नमस्कार जी। और सब ठीक है जी? जी बड़े। रविंद्र बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रीय पंचायत समाचार पत्र से, जी जी बिजनौर से। श्यामा साहब, एक हॉस्पिटल है इधर लाइफ लाइन मंडावर रोड पे, जी जी डॉक्टर अशोक चाल जी का। जी। इस 7 नवंबर को अभी दिवाली 2-3 दिन पहले वहाँ पे आशाओं को उपहार वितरण किया गया है। अच्छा अच्छा, तो इसका उद्देश्य हमारी समझ में नहीं मैं है। जांच कराता हूँ, उनको तो अलाउड नहीं है। मतलब जांच ऐसा कराता आशाएं स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग उनको ट्रेनिंग देता है, उनको मोटिवेट करता है, हूँ। उन पे नहीं, खर्च नहीं, करता मैं है। जांच कराता हूँ, ये गलत करा हूँ मैं। जी ठीक अगर है, ऐसा करा है। ओके, धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग की आशाओं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्राइवेट अस्पतालों के मालिक, ये मामला, इसमें क्या गलत है क्या सही है ये जांच का विषय है। वैसे वीडियो देख के, बयान देख के, सब कुछ सुन के काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन ज़रूरत है तो बस थोड़ा समझने की। आशाओं को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं, किसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये उनको भी समझने वाली चीज़ है, ताकि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। और हम जो किसी का नुकसान कर रहे हैं कि जिस गरीब परिवार को हमें सरकारी अस्पताल में ले जाकर मुफ्त में डिलीवरी करानी चाहिए थी, उसको हम प्राइवेट में ले जाकर डिलीवरी करा रहे हैं, 25-30 हज़ार रुपये उसका लगवा रहे हैं। किस लिए? अपने 1 या 2 हज़ार के लिए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में उतना प्रोत्साहन एक डिलीवरी पर नहीं मिलता है। जहाँ तक पहली जानकारी शायद 500 या 700 रुपये एक प्रोत्साहन राशि मिलती थी एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने पर, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे 2 गुना या 3 गुना मिलता है। तो ये थी आशाओं से जुड़ी खबर जो जिला मुख्यालय पर बिजनौर में मामला हुआ है। ऐसा फिर कोई नया मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।